दोस्तों, आज भारत ने चीन और बांग्लादेश की नाक के नीचे वो कर दिखाया है जिसने दुश्मनों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। भारत के नक्शे पर वो 20 से 22 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा जिसे दुश्मन सिर्फ एक उंगली से दबाकर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का दम घोटने का सपना देखते थे, आज उसी चिकन नेक पर भारत ने एक ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड गेम कर दिया है जिसकी भनक दुनिया के किसी भी सैटेलाइट को नहीं लगी। चीन अपने जासूसी ड्रोन्स उड़ाता रह गया, बांग्लादेश की नई सत्ता धमकियां देती रह गई और इधर भारत ने जमीन की इतनी गहराई में एक ऐसा अभेद्य पाताल लोक तैयार कर दिया जहां तक दुश्मनों की कोई मिसाइल तो क्या उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। आखिर इस सकरी सी पट्टी के नीचे रातों रात ऐसा क्या बन गया है जिसने सरहद पार तहलका मचा दिया है। इसे समझने के लिए आपको पहले उस खतरे को समझना होगा जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो एक ऐसा इलाका है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं और यहाँ से चीन की खतरनाक चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। दुश्मन सालों से इस फिराक में थे कि अगर युद्ध का माहौल बनता है तो इस 22 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो क्या होगा। इसका सीधा सा मतलब है पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भयंकर ब्लैकआउट। दोस्तों, आम बोलचाल में इस ब्लैकआउट का मतलब सिर्फ बत्ती गुल होना या अंधेरा छा जाना नहीं है। युद्ध के समय ब्लैकआउट का मतलब है कि हमारी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई रुक जाना, जवानों का राशन कटना, मेडिकल मदद बंद होना और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों लोगों का पूरे भारत से पूरी तरह कट जाना, एक तरह से पूरे हिस्से को पंगु बना देना। अब जरा दुश्मन की टाइमिंग देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार क्या गिरी, वहां नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सत्ता में आते ही कुछ कट्टरपंथियों ने खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दिया। उनके बयान आने लगे कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबा देंगे। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान खुद दौड़कर चीन पहुंच गए और चीन ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। चीन ने चाल चलते हुए तारिक रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश में अपनी सीक्रेट ड्रोन फैक्ट्री लगाने की डील कर ली और वहां 24 J-10C फाइटर जेट्स बेचने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान तो पहले से ही घात लगाए बैठा था। इन तीनों को लगा कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ टेबल पर बैठकर शांति की अपील करेगा। उन्हें लगा कि नया गठबंधन देखकर भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन इन दुश्मनों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जब वो लोग आसमान में अपने जासूसी रडार और कैमरे सेट कर रहे थे, उस वक्त हमारी भारतीय सेना और हमारे इंजीनियर जमीन के नीचे एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे थे जिसे भेदना आधुनिक युद्ध के इतिहास में असंभव है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो अब चीन और नए बांग्लादेश हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुका है। वहां के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत की सेना जमीन के नीचे इतनी बड़ी हलचल कैसे कर रही है और उनके रडार अंधे क्यों हो गए हैं। घबराहट इतना ज्यादा है कि वो भारत के खिलाफ दुनिया भर में रोना रो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने चिकन नेक के नीचे ऐसा क्या बना दिया है जिसे देखकर अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों के रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। आखिर जमीन की उन अंधेरी गहराइयों में हमारी सेना कौन सा ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसने चीन और बांग्लादेश के सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस नामुमकिन सी लगने वाली कामयाबी के लिए और चीन बांग्लादेश को उनकी असली औकात दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं इंद्र तिवारी। आखिर वो कौन सा पाताल लोक है जिसने दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, भारत इस बेहद संवेदनशील चिकन नेक के ठीक नीचे 35.67 किलोमीटर लंबे एक पूरी तरह से सुरक्षित अंडरग्राउंड रेलवे लाइन और एक सीक्रेट मिलिट्री नेटवर्क बिछाने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 मील हाट, रंगापान और बागडोगरा को जोड़ने वाली ये लाइन जमीन से करीब 20 से 24 मीटर नीचे बन रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की अहमियत सिर्फ एक ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है।
असल में ये दुश्मनों के हर वार को नाकाम करने वाली एक अभेद्य स्टील की ढाल है। पूरी दुनिया और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते थे कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि ये इलाका तीस्ता नदी की बाढ़, भयंकर बारिश और भूस्खलन यानी लैंड स्लाइड के लिए कुख्यात है। यहाँ की मिट्टी इतनी कच्ची है कि कोई भी बड़ा ढांचा खड़ा करना एक दुस्वप्न से कम नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। उन्होंने एडवांस टनल बोरिंग मशीन, टीबीएम और न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्लिंग मेथड जैसी सबसे लेटेस्ट और हाईटेक कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में समझें तो ये वो मशीन और तकनीक है जो पहाड़ और कच्ची मिट्टी के बीच भी एक ऐसा मजबूत कंक्रीट का रास्ता बना देती है जिसे कोई भूकंप या बम हिला नहीं सकता। इस प्रोजेक्ट के तहत इस पूरे कॉरिडोर को 6 लाइन की कैपेसिटी तक बढ़ाया जा रहा है। 4 ट्रैक जमीन के ऊपर होंगे और 2 ट्रैक पूरी तरह से अंडरग्राउंड। अब जरा इसे रणनीतिक नजरिए से देखिए। जब युद्ध होता है तो दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स का सबसे पहला टारगेट आपके हाईवे और खुली रेलवे लाइनें होती हैं। 2017 के डोकलाम विवाद के समय ही चीन की नज़र इसी इलाके पर थी। लेकिन भारत ने इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट से चीन के रडार और सैटेलाइट्स को अंधा कर दिया है। चाहे ऊपर कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, लैंडस्लाइड आ जाए या फिर दुश्मन आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रहा हो, इस पाताल लोक के अंदर कोई असर नहीं होगा। हमारी लाइफलाइन 24 घंटे फुल स्पीड में धड़धड़ाती रहेगी। चीन और बांग्लादेश की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है। उन्हें समझ आ गया है कि अब वो मौसम के खराब होने का फायदा नहीं उठा सकते और ना ही ऊपर से कोई एयर स्ट्राइक करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं। जमीन के ऊपर अगर वो कोई फेंसिंग तोड़ने का नाटक करेंगे तो वहां हमारी बीएसएफ उन्हें सीधा कर देगी। लेकिन जो असली खेल है वो जमीन के नीचे चलेगा। इस अंडरग्राउंड शील्ड ने भारत को एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया है जो आने वाले कई दशकों तक नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्सों से एक लोहे की जंजीर की तरह बांध कर रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक रेलवे लाइन से चीन और बांग्लादेश इतना क्यों डरे हुए हैं। डर रेलवे लाइन से नहीं है दोस्तों, डर उस खौफनाक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से है जो इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए होने वाला है। सेना की भाषा में एक कहावत है कि लड़ाई हथियार नहीं लॉजिस्टिक्स से जीतते हैं। यानी आप कितनी तेजी से अपने सैनिकों और हथियारों को सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। और यहीं पर भारत का ये प्रोजेक्ट असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये जो नई अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है ये सीधे बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन और सेना के बेंगदुबी कैंटोनमेंट के बिल्कुल करीब से होकर गुजरेगी। आपको बता दूं कि बेंगदुबी कैंटोनमेंट भारतीय सेना की 33 कोर का हेडक्वार्टर है। ये वो कोर है जिसके कंधों पर इस पूरे इलाके और सिक्किम बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब जरा इस पूरे सेटअप को दिमाग में बैठाइए। एक तरफ इंडियन फोर्स का बेस, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का सबसे मजबूत हेडक्वार्टर और इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारी सेना को ट्रकों के लंबे लंबे काफिले लेकर खुली सड़कों से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बॉर्डर पर थोड़ा सा भी तनाव बढ़ता है तो हमारे हजारों सैनिक भारी भरकम टैंक, तोपें, मिसाइलें और महीनों का राशन बिना किसी को नजर आए सीधे जमीन के नीचे से बॉर्डर के करीब फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच जाएगा। दुश्मन आसमान में अपने सैटेलाइट और ड्रोन लेकर यह चेक करता रहेगा कि भारतीय सेना कब अपने बेस से निकलेगी और यहां भारत की सेना उनके रडार की पकड़ में आए बिना सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। यही वो साइलेंट मूवमेंट है जिसने दुश्मन के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। चीन की चुंबी घाटी से जो खतरा हमें हमेशा महसूस होता था, भारत ने उसे पलटकर उसी के मुंह पर दे मारा है। हमारी सेना अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है। भारत ने अपनी फॉरवर्ड कमांड को साफ निर्देश दे दिया है कि अब सिर्फ कूटनीति के भरोसे नहीं रहना है। अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो सीधे एक्शन लेना है। ये अंडरग्राउंड नेटवर्क हमारी सेना को वो सरप्राइज एलिमेंट देता है जो किसी भी युद्ध में हार और जीत तय करता है। अब भारत की मूवमेंट इतनी फास्ट हो गई है कि
जब तक दुश्मन अपनी चाल सोचेगा, भारतीय सेना अपना काउंटर अटैक करके वापस भी आ चुकी होगी। कूटनीति के मैदान में उन्हें करारी मात देने के बाद भारत ने एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा जिसने उनकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जितने भी ट्रांजिट पॉइंट थे, जहां से बांग्लादेश और बॉर्डर पार के लोग अपना व्यापार करते थे, भारत ने वहां सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर दी है कि सारी संदिग्ध गतिविधियां एकदम ठप हो गई हैं। जो स्मगलिंग और अवैध व्यापार उनके कई सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था चलाता था, हमारी स्पेशल कमांड ने उस पर रातों रात ताला जड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत की ये आक्रामक रणनीति और हमारे वैज्ञानिकों का ये पाताल लोक प्रोजेक्ट दुश्मनों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।